ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 12 मंत्र नंबर 13 की व्याख्या चल रही है। भगवान एपिसोड नंबर 4 लेते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि अक्षरनाथ उसमें नमक नहीं लगता, नोना नहीं लगता। भीत में अगर नोना नमकीन पानी होवे तो थोड़े दिनों के बाद सफ़ेद सफ़ेद उसमें उठ आता है, तो स्वम इसमें कोई विकार नहीं है। अक्षतवात जैसे मूसल से चावल को जब पीटते हैं ना, तब वह क्षत अर्थात पहले उसमें से धान की भूसी निकल जाती है और फिर वह अक्षत बन जाता है। यह आत्मा किसी चीज से कूटने पर भी नहीं बदल सकता, इसलिए इसको अक्षर बोलते हैं। अक्षतवात काल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका विनाश नहीं होता, इसलिए इसको अक्षय अक्षर कहते हैं। अब बोले पुरुषम, पुरुष माने अपना आत्मा है। यह ब्रह्म दूसरा कोई नहीं, अपना आत्मा है। तो पुरुष को पुरुष क्यों बोलते हैं? पुरुष को यूं बोलते हैं कि पहले चेतन समझो। यदि केवल अक्षर कहकर छोड़ देते तो कोई जगत के मूल में अक्षर नाम की जड़ वस्तु होगी। आपको जड़ चेतन का भेद बतावें। वेदांत की यह रीति है कि जैसे यह रुमाल है तो इसको जड़ बोलते हैं और इसको जो जानने वाला है उसको चेतन बोलते हैं। वैज्ञानिक लोग जड़ चेतन की परिभाषा यह करते हैं कि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हृदय ज्ञानेंद्रियाँ जिसमें प्रकट हो उसका नाम चेतन और ज्ञानेंद्रियाँ जिसमें प्रकट न हो उसका नाम जड़। दर्शन शास्त्र में वेदांत में जड़ चेतन का भेद ऐसे करते हैं कि जो न अपने को जाने और न दूसरे को जाने उसका नाम जड़, और जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने उसका नाम चेतन। तो पुरुषम कहने का अभिप्राय क्या है? तो इसमें बड़ा भारी फर्क पड़ता है। यह फर्क शब्द बोलते हैं ना, पारक्य, परकीयता। फर्क क्या है कि परकीयता है, पारक्य है। जैसे हमारे सामने निरिंद्रिय पदार्थ मालूम पड़ा, क्या एक तृण है तो हम कहेंगे कि यह जड़ है, और हम चेतन हैं क्योंकि हमारे आँखें हैं। लेकिन एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक पशु है, एक पक्षी है, उसको चेतन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके तो आँख हैं, नाक हैं, कान हैं, जीभ है, तो एक तिनका है, एक पत्थर है, उसका नाम तो हो गया जड़ वैज्ञानिक परिभाषा में, और एक पशु पक्षी इसका नाम हो गया चेतन क्योंकि उसके इंद्रियां हैं। अब वेदांत की परिभाषा का अभिप्राय समझो। यह कहते हैं कि आँख, नाक, कान, जीभ के ये खोडर बने हैं कि नहीं, इसमें कोई मतलब नहीं। जो जानने वाला है सो चेतन है, और जो जानने वाला और जो जाना जाने वाला है सो जड़ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा शरीर जो जाना जाता है सो भी जड़ है, माने स्त्री है, पुरुष है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, देवता है, ईश्वर है। ईश्वर का भी जितना अंश अन्य रूप से जाना जाता है वह अंश भी जड़ माया का ही बना हुआ है। वाह भगवान वाह। इसलिए जब इस परिभाषा के द्वारा हम चेतन को समझने लगते हैं तो जानने वाला अपना आपा और अपने सिवाय जो कुछ है सो जाना जाने वाला होता है। तो जाना जाने वाला दृश्य है, विकारी जाना जाने वाला जड़ है, जाना जाने वाला भोग्य है, और जानने वाला चैतन्य है। तो यह पुरुष कौन सा है? यह पुरुष जानने वाला है। जानने वाला है अर्थात अपना आत्मा है। अक्षर तो अक्षर है माने विनाशी जगत से विलक्षण है, और दूसरे पुरुष है माने प्रत्यग आत्मा है, अपना स्वरूप है। और तीसरी बात कही गई है सत्यम, वह सत्य है। अब देखो, सत्य की बात भी आपको सुनाते हैं। भिन्न भिन्न मत हैं। हमारा एक बालक था वृंदावन में, उसका नाम था सज्जन। नाम ही था उसका सज्जन, और इतना सज्जन था, 10-12 वर्ष की उम्र में वह वृंदावन में रहता था। उसके माँ बाप, भाई सब उड़िया वाले बाबा जी के पास आते थे। एक दिन आकर बोला, बाबा
बाबा हमको बाबा बोलता था। बाबा यह बात तो ऐसे हो गई। मैंने कहा कि बेटा कैसे तुमको मालूम हुआ कि यह ऐसे हो गई? उसने कहा बाबा कागज़ पर छापकर शहर में बटाया गया था, मैंने सुना। अब उसके लिए यही प्रमाण है कि कागज़ पर कोई बात छप गई तो वह झूठी नहीं हो सकती। कागज़ पर कोई बात छप गई तो वह सच्ची हो गई। ये मध्यकालीन जो संत हुए ना, इनका कोई जब अनुयायी मिलता है तो एक दोहरा, एक साखी और एक शब्द बोल दिया। किस तरह से बताते हैं स्वामी जी कि शब्दी साखी दोहरा, कही कहिनी उपखान, भगति निरूपही भगत कली, निंदहि वेद पुराण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का दोहा है। दोहावली में है कि कलयुग के जो भक्त हैं वे भक्ति का निरूपण कैसे करते हैं। साखी से, शब्द से, दोहरा से और कहानी से और उपाख्यान से जो वो चुटकुले, वो कहानियाँ सुनाई, बोले हो गया धर्म का निर्णय, हो गई भक्ति। बोले नहीं नहीं, श्रोता लोग भी महाराज बड़ी गड़बड़ करते हैं। उनको जब तक कहानी न सुनाओ तब तक कहते हैं आज तो बस मूड ही खराब हो गया, बोर हो गए सुनते सुनते, यह क्या बात सुनाते हो, न कहानी न उपाख्यान। अरे बाबा कहानी सुननी हो तो रात को किसी बुढ़िया माई के पास बैठ जाओ और उसके मुंह से कहानी सुन लो, तुम्हारी वासना पूरी हो जाएगी। और नहीं तो कहानी तो आजकल सब पत्रिकाओं में छपती है, अखबारों में बड़ी बड़ी बातें छपी हैं, उनमें कहानी पढ़ लो। यह सत्संग होता है, यह कहानी उपाख्यान सुनने के लिए नहीं होता। कहाँ जा रहे हो? बोले कहानी सुनने जा रहे हैं। यह कहानी के लिए तो नहीं होता। तो किस तरह से दोबारा स्वामी जी ने बताया कि साखी शब्दी दोहरा, कही कहनी उपखान, भगति निरूपही भगत कली, निंदहि वेद पुराण। यह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का बड़ा बढ़िया दोहा है। बुद्ध के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया, बोले वेद निंदति भयो प्रकट बुद्ध अवतार। हम मानते हैं कि बुद्ध अवतार है, लेकिन वेद की निंदा उन्होंने कर दी। राम 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 वेद की निंदा, यह तो ठीक नहीं है। नाक भौं सिकुड़ गई। तो अब सत्यम की बात आपको सुनाते हैं। सत्य व्यवहार में बोलते हैं अस्थि को। जैसे देखो, घट सत, पट सत। घट सच्चा है, कपड़ा सच्चा है, तो बोले भाई घड़े की शक्ल तो गोल मटोल आदमी के पेट की तरह और कपड़े की शक्ल उसको ढकने वाली, दोनों की शक्ल तो अलग अलग है ना। वह माटी से बना, वह सूत से बना, और दोनों की शक्ल और नाम अलग अलग। और तुम दोनों को सच बता रहे हो, तो सच क्या चीज़ है? घड़ा सच, कपड़ा सच। तो सच नाम की ऐसी चीज़ है जो घड़े में भी है और कपड़े में भी है। घड़े की शक्ल से न्यारी और कपड़े की शक्ल से न्यारी। घड़े में भी और कपड़े में भी। घट सत पट सत। घट में और पट में अनुगत जो सत्ता है उसको सत्य कहते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में सृष्टि स्थित, प्रलय में पशु पक्षी मनुष्य में जो अनुगत सत्ता है उसको सत्य बोलते हैं। अब इसमें भी भेद करते हैं। अस्थि प्रत्यय का विषय और अस्थि प्रत्यय का आश्रय। अब देखो बात तो टेढ़ी हो गई, देखो समझने की कोशिश करोगे तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे यह किताब है तो इसको हम बोलते हैं ग्रंथ है अस्थि। यह ग्रंथ है, तो हमारे मन में यह वृत्ति हुई ना कि यह ग्रंथ है, ऐसा बोला गया जीभ से, और यह प्रश्न और यह ग्रंथ है, ऐसी वृत्ति बनी मन में। और मेज पर ग्रंथ रखा हुआ है तो मेज पर है ग्रंथ, जबान से बोला गया कि ग्रंथ है और मन में सोचा गया कि ग्रंथ है। तो अस्थि रूप जो वृत्ति हुई कि है, ऐसी जो वृत्ति हुई, उस वृत्ति से ग्रंथ जाना गया। लेकिन उस वृत्ति से जाना किसने? उस वृत्ति से जाना किसने? है यह वृत्ति हुई और है यह शब्द हुआ और है यह वस्तु हुई। तो है जो वस्तु है उसको तो है का विषय बोलते हैं, और है जो
बोला गया है शब्द है। अस्ति माने है, और मन में जो आया कि है वह अस्ति वृत्ति है, उसको अस्ति वृत्ति का आश्रय बोलते हैं। तो अस्ति वृत्ति के दो विभाग होते हैं, माने सत के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वृत्ति के द्वारा देखा जाता है और एक हिस्सा वृत्ति के पीछे रहकर देखता है। तो सत किसको कहते हैं? देखो नास्तिक लोग सत उसको कहते हैं जो वृत्ति के सामने होता है। तो वह जो वृत्ति के सिवाय कुछ नहीं, वृत्ति होए तो होवे और न होवे तो न होवे। इसलिए बौद्धों ने कहा कि घड़ा झूठा और घड़ा जो बोला गया सो भी झूठा, और घड़े की जो वृत्ति हुई मन में वह भी झूठी। ये तीनों मिथ्या हैं। घट वस्तु मिथ्या, घट शब्द मिथ्या और घटाकार वृत्ति मिथ्या। बौद्धों ने कहा तीनों मिथ्या। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।